बुरी रह ने चलाकर उम्मी को पुकारा जो बावर्ची खाने में केक बना रही थी और उन्हें बताया, उम्मी मुझे तज़ीम ने अपनी सालगिरह पर बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? अम्मी बोले, अगर तुम कोई शरारत न करो तो तुम अपना नीला नया लिबास पहनकर जा सकती हो। बुरी रह ने उम्मी से पूछा, लेकिन उम्मी मैं जूते कौन से पहनूंगी? मेरे पास नीले लिबास के साथ पहनने के लिए नीले जूते नहीं हैं और मेरे पुराने जूते छोटे हो गए हैं और मेरे पैरों में पूरे नहीं आते। उम्मी ने इससे कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें नीले जूते खरीद देती हूँ, लेकिन तुम्हें इन दिनों में शरारतों से बचकर और अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा, वरना मैं तुम्हें जूते खरीद कर नहीं दूंगी। बुरी रह ने यह नसीहत सुनकर तहिया कर लिया कि वो अच्छी बच्ची बनकर रहेगी, लेकिन किसी न किसी वजह से इससे गलती होती रही। बुरी रह के हाथ से उम्मी का पसंदीदा चाय का कप गिरकर टूट गया। फिर एक दिन वो फूलों का कीमती गुलदान अलिफाटे कर ला रही थी कि वो भी जमीन पर गिरकर टूट गया और उसका सारा पानी कालीन पर गिर गया। बुरी रह की उम्मी बहुत नाराज हुई। बुरी रह ने उम्मी से मुआफ़ी मांगी। इसने दिल में सोचा कि अल्लाह करे उम्मी इतनी नाराज ना हो कि वो जूते ही ना लेकर दे। इसने दोबारा दिल में पक्का इरादा किया कि उसे सालगिरह से पहले कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर गलती हो ही गई। इसने अपनी जराबों का नया जोड़ा गुम कर दिया। उम्मी ने बुरी रह को गुस्से से घूरते हुए कहा, बुरी रह, ये तुम्हारे लिए सालगिरह से पहले आखिरी मौका है। अगर तुमने अब कोई बेवकूफ़ी या शरारत की तो तुम अपने जूतों से महरूम हो जाओगी। बुरी रह को इल्म था कि इसकी उम्मी जो कह रही हैं इस पर अमल भी करेंगी। अगले 2 दिन बुरी रह बहुत अच्छी बच्ची बनी रही। फिर वो दिन आया जिससे अगले दिन तज़ीम की सालगिरह थी। बुरी रह ने पूछा, उम्मी क्या मैं बाजार जाकर जूते खरीद सकती हूँ? अम्मी बोले, ज़रूर, मैं तुम्हें से पहर के वक्त बाजार ले जाऊंगी, लेकिन अभी तुम जाओ और खाला मारिया को मेरा ये रुका देकर आओ। सीधी जाओ और जल्दी वापस आना है। तुम्हारे पास सिर्फ इतना वक्त है कि तुम वापस आकर दोपहर का खाना खा सको। इतनी देर में शहर जाने के लिए इकलौती बस का वक्त हो जाएगा, जिसके जरिए मैं तुम्हें शहर जाकर नए जूते दिला दूंगी। बुरी रह बोली, बहुत अच्छा उम्मी जान, मैं इंशाअल्लाह वक्त पर पहुंच जाऊंगी। वो रुका लेकर भाग खड़ी हुई। रास्ते में एक जंगल आता था। बुरी रह को रास्ता मालूम था। वो तेजी से जंगल से गुजरने लगी। रास्ते में बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए थे, लेकिन बुरी रह उन्हें देखने के लिए भी खड़ी नहीं हुई। फिर वो खाला के घर पहुंची, उन्हें रुका दिया, उनसे जवाबी रुका लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गई। वो सोच रही थी कि उम्मी खुश होंगी क्योंकि मैं वक्त से पहले ही वापस पहुंच जाऊंगी। वो जंगल वाले रास्ते से वापस जा रही थी कि रास्ते में उसने किसी की अफसुर्दा आवाज सुनी। ये अजीब सी आवाज थी, ना ये आवाज किसी जानवर की थी और ना किसी परिंदे की। बुरी रह हैरान थी कि ये किसकी आवाज हो सकती है। वो एक लम्हे के लिए राकी और आदेर अलिफादेर देखने लगी। तभी दरख्तों से कोई चीज निकली और दौड़ती हुई इसकी तरफ आई। इसे देखकर बुरी रह की आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बहुत छोटा सा शख्स था। वो बुरी रह से भी कद में कहीं छोटा था और ज़ारो कितारू रहा था। वो चलाया, छोटी लड़की, आओ मेरे साथ, मेरी मदद करो, मेरी तितलियों के पैर कांटों में फंस गए हैं। बुरी रह इसकी तरफ दौड़ी जिस तरफ बोने ने इशारा किया था। उसने वहाँ एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वहाँ एक बहुत खूबसूरत रथ खड़ा था जिसे 5 तितलियाँ खींच रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो एक कांटों से भरी हुई झाड़ी में अलिफालजे हुई थी। आज़ाद होने के लिए उनके जोर लगाने से उनके पैर फट चुके थे। बोना अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम रथ की बागें मजबूती से पकड़ लो तो मैं तितलियों के पैर आज़ाद करवा सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। बुरी रह बोली, वो खुदाया, मैं तो दिल और जान से मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी उम्मी का हुक्म है कि जल्दी वापस आओ। उन्हें शहर से नए जूते लेकर मुझे देने हैं जो मुझे कल अपनी सहेली की सालगिरह पर पहनने हैं। मैं देर से गई तो मेरी बस छूट जाएगी। बोना फिर रोने लगा और बोला, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, वो मेरी खूबसूरत तितलियाँ, वो मर जाएंगी। अगर तुम रास्ते में किसी और बच्ची से मिलो जिसे शहर से जूते ना लेने हों तो इसे कहना हमारी मदद के लिए आदेर आ जाए। बुरी रह ने इसकी तरफ देखा और फिर तितलियों की तरफ। उसे मालूम था कि जंगल के रास्ते में वो किसी और से नहीं मिल सकती। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक इसने अपने ज़हन में एक फैसला कर लिया। वो बोली, मत रुआ, मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करती हूँ, हो सकता है मैं खाने तक वक्त पर पहुँच ही जाऊँ। बोने ने अपनी आंखें पोंछते हुए इसे कहा, तुम्हारा 1000 दफ़ा शुक्रिया
अब आओ और मजबूती से बागें पकड़ लो। मैं जाता हूँ और तितलियों को पुरसुकून करता हूँ। बुरीरह छलांग लगाकर रथ पर चढ़ गई और मजबूती से बागें पकड़ लें। बोना दौड़कर तितलियों के पास पहुंचा और नोकीले कांटों से उनके पैर आज़ाद करवाने लगा। एक के बाद एक को इसने आज़ाद करवाया। खासा वक्त लग गया क्योंकि तितलियों के पैर बहुत नाजुक होते हैं। आखिर ये काम मुकम्मल हो गया। बोने ने बुरीरह से खुशी खुशी कहा, तितलियां आज़ाद हो चुकी हैं। तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि तुम वक्त पर पहुंच जाओगी। बुरीरह बोली, मुझे अभी उम्मीद है। खुदा हाफिज, अल्लाह करे तुम भी घर खैरियत से पहुंच जाओ। अब इसने दौड़ना शुरू किया। वो जिंदगी में इससे तेज कभी नहीं भागी थी जितनी इस दिन भागी। वो हानपती कांपती घर पहुंची। दोमी बोली, रास्ते में बुरीरह, आखिर तुम क्या करने बैठ गई थी? खाना कब का मैंने खा लिया और बस बाकल तैयार खड़ी है। बुरीरह रूहांसी होकर बोली, अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। रास्ते में एक बोना मुझे मिला था। अम्मी डांट कर बोले, झूठ ना बोलो, तुम्हारे नीले जूते तुम्हें नहीं मिल सकते। बुरीरह बोली, अम्मी जूतों के बगैर तो मैं सालगिरह पर भी नहीं जा सकूंगी। मेरे पास और जूते भी नहीं हैं। अम्मी बोले, ये तुम्हारा अपना कसूर है। तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। अब जाओ और खाना खाओ और इस बारे में अब एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहूंगी। बेचारी बुरीरह वो खाने की मेज़ पर बैठ तो गई, लेकिन इससे खाना खाया नहीं गया। वो बहुत मायूस थी। इसने बस को जाते देखा तो नवाला इसके हल्क में अटक गया। जूते नहीं तो सालगिरह भी नहीं। वो बहुत अफसरदा थी। बाकी दिन उसे छोटे भाई को खिलाना पड़ा और शाम को स्कूल का काम। वो जल्दी सो गई ताकि कुछ मायूसी कम हो। अगली सुबह वो जल्दी अलिफाटे गई। इसने चाहा कि उम्मी के लिए चाय बनाए। इसने घर का दरवाज़ा खोल कर देखा कि क्या गोला दूध छोड़ गया है या नहीं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि सीढ़ियों पर एक डिब्बा पड़ा हुआ था। वो शोख पीले रंग का था और नीली डोरी से बंधा हुआ था। इस पर एक छोटा रुका था जिस पर लिखा था कि इस छोटी बच्ची के लिए जिसने तितलियों की जान बचाई। बुरीरह ने तेजी से डिब्बा अलिफाटे आलिफ, उसकी डोरी खोली और ढक्कन अलिफाटे कर देखा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं किया कि इस डब्बे में क्या था। इसमें था दुनिया का खूबसूरत तरीन, नफीस तरीन रेशमी तारों से बना हुआ नीले जूतों का जोड़ा। दोनों जूतों पर 2 सुनहरी तितलियां जड़ी हुई थीं। उनका कद इतना ही बड़ा था जितनी कल वाली तितलियां। बुरीरह ने खुशी से नारा लगाया। उसने जल्दी से जूते पहनने की कोशिश की। वो बिल्कुल पाँव के नाप के थे। इसने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत जूते किसी दुकान पर रखे हुए नहीं देखे थे। वो दौड़ती हुई अम्मी के पास पहुंची और कहने लगी, अम्मी देखें, वही बोना सालगिरह में पहनने के लिए जूते लेकर आया है। मुझे लगता है इसे मालूम था कि मुझे देर हो गई है और मैं जूते नहीं खरीद सकती। जाहिर है अब अम्मी को बुरीरह की बात माननी ही पड़ी। वो बहुत खुश हुई। वो बुरीरह से कहने लगे, इस तोहफे की तुम हकदार थी। मैंने बिल्कुल तुम पर यकीन नहीं किया कि तुम किसी बोने से मिली हो, लेकिन अब मैं मानती हूँ क्योंकि ये जूते इस दुनिया के नहीं। तुम उन्हें पहनकर बहुत प्यारी लगो लगी। बुरीरह बोली, वाह जी वाह, हर चीज़ ठीक हो गई। मैं सालगिरह में जाऊंगी। और वाकई सालगिरह में वो जूते पहनकर सबसे प्यारी लग रही थी।